कितना मार्क्स आया है? 369। क्या सब्जेक्ट था? साइंस। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा, सारे टीचर मतलब मन लगाकर भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे यहाँ पे। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? सारे ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट की। मतलब आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है? नहीं, यहीं पर हो जाता है तो बाहर क्यों जाए। कभी प्लान नहीं किए कि चलिए बाहर चलते हैं, बहुत सारी जब सुविधाएं यहीं पर मिलती है। सारी सुविधा मिल जा रही है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर शहर की अपेक्षा यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे शहर में जो नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर आकर देखें, और जो शहर में सुविधा यहाँ मिल सकती है वह उससे अच्छे यहाँ पर सुविधा पढ़ाई। और सारे बच्चे से मैं भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बाहर जाने की आवश्यकता की क्या है, जो कि सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। हम बाहर आखिर क्यों जाए, यहीं पर नहीं पढ़कर करना क्या है आगे? बीपीएससी क्रैक करना है। नैनीजोर से आप आते हैं? कैसे आते थे? साइकिल से। कितना किलोमीटर है पता है ना? यही 8 किलोमीटर। तो रामायण कोचिंग की अपेक्षा फैसिलिटी सभी जगह पर अधिक है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। जहाँ पे फैसिलिटी उधर पढ़ाई नहीं होती है। अब मानते हैं कि जहाँ पर गुड मार्क्स देयर इन दिस coaching all teachers are very hard working and all students are very hard working. कभी आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, आप रहेंगे, हम दिखाएंगे। पढ़ाई की ऐसी खासियत है कि माने दरवाजे पर भी खड़ा होकर के यदि कह दिया जाए कि पढ़ लो तो कहेगा कि हम पढ़ लेंगे। ऐसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ के टीचर और मतलब सवाल बताते, मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मतलब हो माधोपुर से आते हैं यहाँ पर? किस क्लास में है? 10th। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते कौन सर बेहतरीन पढ़ाते हैं? सब सर अच्छे पढ़ाते हैं। सारे सर। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर में, और करनामेपुर का ये रामानुज कोचिंग सेंटर है। और यहाँ पर मैं आपको पहले एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ कि जो आप देख करके हैरान हो जाइएगा। हैरान इसलिए होइएगा कि लोग कहते भी हैं कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। और ये देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं नीचे बैठे हुए हैं और यहीं पर चट पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ये नहीं एक साइड ये बॉयज हैं और एक साइड ये देखिए गर्ल्स हैं। गर्ल्स भी नीचे कैसे बैठ करके इसी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई कराया जाता है, और यही सर यहाँ के संचालन करता है। और ये पूरा आइएगा तो सुबह से 5 बजे से यहाँ पर क्लास शुरू हो जाता है और 1:30-2 बजे तक क्लास यहाँ पर चलता है। उसके बाद यहाँ से जाइएगा तो लालू डेरा में भी इसी तरह पूरा भरा पूरा आपको मिलेगा। आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए ये 12th के गर्ल्स हैं और 12th के बॉयज हैं। अच्छा नंबर सम्मानित किया गया है। और पहले मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद उनसे बात करूंगा, उसके बाद सर से भी बात करूंगा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले ही किस तरह से फैसिलिटी दी जाती है। कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा लोग एसी लगा हुआ होता है और वहां पर बेंच लगा हुआ होता है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई कराई जाती है। मगर यहाँ पर आइएगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं देख लीजिए। और कहा भी जाता है कि तकलीफ से ही कुछ भी प्राप्त होता है। अगर आपको सुविधाएं मिलेंगी तो आप उस तरीके की मेहनत नहीं कर पाइएगा जिस तरीके के यहाँ पर मेहनत होती है। क्या नाम है? खुशी कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 369। क्या सब्जेक्ट था? साइंस। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा, सारे टीचर मतलब मन लगाकर भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे यहाँ पे। यही नीचे बैठ करके? हाँ। बेंच नहीं है? बेंच भी है। तो देखिए ये बता रही हैं। क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। कितना नंबर आया है? 339। क्या नाम है? पिंकी कुमारी। कितना नंबर आया? 366। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? सारे ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट की। मतलब आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है? नहीं, यहीं पर हो जाता है तो बाहर क्यों जाए। कभी प्लान नहीं किए कि चलिए बाहर चलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं यहीं मिलती पर है। सारी सुविधा मिल जा रही है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। मतलब यहाँ पर सुविधा मिल जा रही है? हाँ, हम लोग की सारा मिल जा रहा है। मतलब खुश हैं? हाँ, बहुत। इस व्यवस्था से? हाँ, इस व्यवस्था पर, इन टीचर लोग पर, सारे लोग पर हम लोग बहुत खुश है। बहुत मन से पढ़ाते हैं लोग। हाँ। क्या नाम है? कंचन कुमारी। कितना आया है? 331। क्या नाम है? आद्या कुमारी। कितना आया है? 387। यहीं पर क्यों आप चुने? बहुत सारे शाहपुर चली जाती हैं, आगे चले जाते हैं आप लोग। ये मेरे गांव के मतलब नजदीक भी है, मतलब अच्छा सब पढ़ाते हैं, संस्कारी भी, मतलब सब चीज सीखने को मिलता है। तो देखिए संस्कार की लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भैया संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। और सही बात है, संस्कार से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप करिएगा तो आप कहीं भी नहीं पूछे जाइएगा। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है? मिथिलेश राय। कितना नंबर आया? 381। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर?
यहाँ पर शहर की अपेक्षा यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे शहर में जो नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर आकर देखें और जो शहर में सुविधा यहाँ मिल सकती है वह उससे अच्छे यहाँ पर सुविधा में पढ़ाई होता है और सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं और सर के बदौलत हम लोग का अच्छा नंबर आया, बहुत मेहनत की हम लोग भी, सर भी बहुत मेहनत किए हैं और इन सारे बच्चे से मैं भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बाहर जाने की आवश्यकता क्या है, जो कि सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। हम बाहर आखिर क्यों जाए, यहीं पर नहीं पढ़कर अपना गांव का और शहर का नाम रोशन करें। आगे क्या करना है? आगे कुछ इंजीनियरिंग करने का सोचे हैं और वही करेंगे। तो देखिए कहीं जाना है बाहर? जी जाना है। तो देखिए इंजीनियरिंग करने का सोचे हैं, घर कहाँ है? बंसीपुर, ये देरांचल में। देखिए मैं पहले ही बताया हूं कि आप देखे होंगे कि किस तरह से अब जो देरांचल के बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या है, सिपाही और दरोगा से ऊपर उठने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आइएगा तो आपको पता चलेगा। क्या नाम है? अभिषेक कुमार वर्मा। कितना नंबर आया? 415। कैसा पढ़ाई होता है? खूब बढ़िया होता है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, सब व्यवस्था मिल जाता है बढ़िया से। मतलब लाइब्रेरी भी है? सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। घर में पढ़ने का अच्छा व्यवस्था नहीं है तो आप यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं? वो भी फ्री में। फ्री में? ऐसे नहीं लगते हैं? नहीं। कहाँ घर है? नैनीजोर, बड़की नैनीजोर। करना क्या है आगे? बीपीएससी क्रैक करना है। नैनीजोर से आप आते हैं? कैसे आते थे? साइकिल से। कितना किलोमीटर है पता है ना? यही 8 किलोमीटर। ये देखिए बड़की नैनीजोर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अच्छा नंबर लाए हैं, 415 लाए हैं और सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं कि ये बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और ये नहीं सोचे हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, सिपाही बनना है या बिहार पुलिस में सिपाही बनना है, दरोगा बनना है। ये कर रहे हैं कि मुझे बीपीएससी क्रैक करना है और डायरेक्ट बीडीओ, सीओ या फिर डीएसपी ये बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। क्या नाम है? अवनीश कुमार तिवारी। कितना नंबर आया? 360। कहाँ से आते हैं? बड़की नैनीजोर। बड़की नैनीजोर से। उधर भी कोचिंग होगा? कोचिंग है पर यहाँ का पीछा वैसा कोचिंग वहाँ पर नहीं है। कोचिंग अब जैसे बात की अभी तक कि बाहर में पढ़ाई हो सकती है, बाहर में हम मानते हैं फैसिलिटी वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन हम मानते हैं तो रामायण कोचिंग की अपेक्षा फैसिलिटी सभी जगह पर अधिक है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। जहाँ पे फैसिलिटी उधर पढ़ाई नहीं होती है। अब मानते हैं कि जहाँ पे जो वस्तु अच्छी दिखती है वो अंदर से सड़ी भी हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन रामायण कोचिंग जितना बाहर से उतना ही अंदर से भी है। हम माने तो बाहर के अपेक्षा अंदर से और ताकतवर है। यहाँ पर जो बात की है कि नीचे से बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं, जो पढ़ाई हम आप सुखी सुविधा से कर सकते हैं, उस अच्छी और बेहतर पढ़ाई हम सोचें तो जो व्यक्ति हम सोचे जो दुखी से पढ़ाई व्यक्ति कर सकता है वो सुखी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। लोग कहते भी हैं पढ़ाई दो तरीके से हो सकती है, तो शौक से नहीं तो मजबूरी में। हम जो यहाँ पे दुख से पढ़ाई सकते हो, शौक से नहीं। इधर के बच्चे तो ज्यादातर वही शौक वाले तो है नहीं, उनको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को से बोलकर वो आ रहे या पढ़ना चले जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि डिजिटल पे अच्छी पढ़ाई होती है या बेंच पे बैठकर अच्छी पढ़ाई होती है, या हम लोग 200 3-3 हजार लड़कों के बीच में बैठेंगे तो हमको अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऐसा कोई जितना अगर कम बच्चों में पढ़ाई हो सकती है और नीचे बैठकर अच्छे गुरु के साथ पढ़ाई हो सकती है। अगर हमारे संस्थान से अनुसार पढ़ाई नहीं होता, नाम के अनुसार पढ़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में लगा होना चाहिए। तो देखिए जो रामायण कोचिंग में वो बेहतर तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में लगाव दिखता है। हम माने तो यहाँ पर टीचर्स नहीं है, गार्जियन के रूप में होते हैं। जो बच्चे अगर कोई दंडता भी करे आंख मूंदते नहीं, उनको गार्जियन के रूप में उन पर एक्शन लेते हैं। इसीलिए रामायण कोचिंग सबसे टॉप है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्यों टॉप है या कितना दूर से ये आते हैं? क्या नाम है? नीतीश कुमार। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कितना नंबर आया है? 325। क्या नाम है? प्रियांशु तिवारी। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कहाँ से आते हैं? आप लोग कैसे आते हैं? साइकिल से, गाड़ी से? साइकिल से। क्या नाम है? मनोज। कैसा पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। तो देखिए जो भी जिनसे भी आप बात करिएगा वो लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। My name is Vandana Kumari. I study in Ramanujan Coaching Center in class 12th and qualify by good marks. There in this coaching, all teachers are very hardworking and all students are very hardworking. आप आती कहाँ से हैं? उज्ज्वलिया। उज्ज्वलिया से। Yeah. तो देखिए उज्ज्वलिया से करना क्या है आगे? PhD. पीएचडी करना है। After graduation. तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना है और यहाँ पर अब दियारांचल में आइएगा तो बात करने में मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि जो सपने हैं बहुत बड़े सपने हैं और इनको पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और इनका साथ देने के लिए देखिए ये सर यहाँ पर कोचिंग सेंटर जब आप कोचिंग खोले थे
क्या आपको उम्मीद थी कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आएंगे वो कहेंगे कि बीपीएससी मुझे क्रैक करना है, मुझे पीएचडी करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है? मेरा लक्ष्य पहले से ही यह था कि हम उस मुकाम को यहाँ से पैदा करेंगे कि लोग को आरा, पटना और दिल्ली जाने की आवश्यकता ना पड़े। अभी भी हमारा सपना जो है बहुत आगे है। अब पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में यहाँ का विकास हो, इसके लिए हम कटिबद्ध है और लगे रहेंगे। बच्चे नीचे भी बैठकर पढ़ने के लिए यहाँ पर राजी हैं, दूर-दूर से आते हैं, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से यहाँ पर आ रहे हैं। कभी आपसे शिकायत नहीं की है कि हम नीचे बैठकर नहीं पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई की खासियत है, कभी आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, आप रहेंगे, हम दिखाएंगे। पढ़ाई की ऐसी खासियत है कि माने दरवाजे पर भी खड़ा होकर के यदि कह दिया जाए कि पढ़ लो तो कहेगा कि हम पढ़ लेंगे। अभी तो मान लीजिए कि सुविधा हो गया है, नहीं तो ठंडा के टाइम में ऊपर बैठा देते थे और सारे लड़के, हम भी ठंड से कांपते रहते थे, लड़के भी कांपते थे। और टाइम 6 बजे कह दिया तो 6 में नहीं, सारे बच्चे 6 बजे आ जाते थे और पढ़ाई बहुत बेहतर होती थी। हम भी ठीक थे और हमारे बच्चे भी ठीक थे। अब तो ज्यादा सुविधा हो गया है कि माने कम से कम ठंडा और गर्मी से तो ये लोग बच रहा है, नहीं तो ऊपर बैठना पड़ता था। संख्या ज्यादा रहती है, संख्या ज्यादा रहती है भाई, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, बहुत बड़ा तो हम लोग इतनी नहीं है, लेकिन उसी संसाधन में जहाँ बैठा देते हैं वहीं पर लोग पढ़ने के लिए तैयार है। मेहनत खूब होता है और लड़कों के साथ हम ईमानदारी के साथ पेश आते हैं। जैसा तिवारी अभी बताया, लड़कों के साथ व्यवहार हम लोग का एकदम गार्जियन की तरह होता है। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो चाहते हैं कि हम फ्री टाइप के रहे, तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारे लड़कों को नहीं मन अनुकूल पड़ता है तो हम उसको भगा भी देते हैं। इतना मन भावनात्मक लगाव, मैंने अपने लड़के के साथ उतना लगाव नहीं होता है जितना इन लड़कों के साथ मेरा लगाव। मतलब जो पढ़ना नहीं चाहते उनको भगा देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। ना पढ़ने वाला होगा तो उसको 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठा करके भी हम पढ़ा देते हैं। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे? एकदम लाइब्रेरी की सुविधा इंटर वाले लड़कों के लिए, अभी मैट्रिक वाले लड़कों के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए कि जिसको जितना पढ़ना है आकर के पढ़े। हाँ, जो भी सुविधा, अभी और सुविधा इसको बढ़ाने के फेरे में है। जितना हो सके ये लड़के को पढ़ने के लिए जो भी सुविधा चाहिए, हम ऐसा प्रयास में है कि लगभग सुविधाएं फ्री कर दी जाए कि लड़के जो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बुक भी रखे हैं लाइब्रेरी में? हाँ, बुक भी रखे हैं। हाँ, बुक भी रखे हैं। अभी और बुक उसमें प्रोवाइड कराना है, बहुत सारी व्यवस्था उसमें भी करनी है। धीरे धीरे अब काम चल रहा है। तो देखिए धीरे धीरे चल रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा जो जो यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी, सारा कुछ मैं आपको बताता रहूंगा अगले वीडियो में। मगर आज जो इनको सम्मानित किया गया है, इनसे मैं बातें कर रहा था, और जो इधर से देखते हैं जो बॉयज हैं, इनसे मैं बातें कर रहा था कि यहाँ पर क्यों ये लोग आते हैं पढ़ने। यहाँ के बारे में अगर बात की जाए और शहर के बारे में बात की जाए तो आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ पर ऐसे गांव से बच्चे आते हैं, लोग भी चाहते हैं कि गांव के जो भी पेरेंट्स होते हैं ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, कि जो हमारे बच्चे हैं पढ़ करके लाइफ में कुछ अच्छा करें। मगर एक चीज ये भी देखी जाती है कि जो मतलब थोड़ा सा जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं गांव में देहात में नहीं पढ़ूंगा, जाऊंगा आरा पटना जाकर पढ़ाई करूंगा। क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, बात ऐसा है कि यहाँ पर शौक सुविधा सब है, लेकिन लड़का जो है मैट्रिक के बाद जो है वो फ्री होना चाहते हैं। फ्री होने के साथ साथ वे जो है निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के सब वे जो है करते हैं, अच्छा भी करते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहीं पर जो है रहकर मध्यम परिवार के बच्चों को कम फीस में जो है बेहतर से बेहतर शिक्षा देकर हर एक साल जो है यहाँ से जो है 80% साइंस हो, आर्ट्स हो, मैट्रिक हो, यानी हम लोग हर एक साल जो है काफी दिन भर प्रयास करके हम लोग यहाँ से जो है टॉपर निकाल रहे हैं। अभी मैंने 80% के ऊपर जो है वो लड़कों की संख्या 28 से 30 है, जबकि कुछ ही बच्चे आ पाए हैं, क्योंकि थोड़ा चैत का दिन है, देहाती क्षेत्र है, सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं। उसमें भी जैसे 463 किसी का आया है, तो वहीं पर किसी का 460 भी आया है, किसी का 450 भी आया है, तो किसी का 455 भी आया है, 437, 440। माने नंबर का जो औसत होता है, औसत ऐसा बेहतर औसत जो है पूरे बिहार का हम चैलेंज करते हैं कि इस तरह का औसत किसी के बस की बात नहीं। हाँ, हो सकता है बिहार टॉप कोई कर जाए कहीं पर, तो एक लड़का कोई कर जाए तो वो लड़की की क्वालिटी भी होती है, लेकिन एक समूह में यदि हम मान लीजिए कि 20, 25, 30 की संख्या में दे रहे हैं तो कुछ तो संस्थान का भी योगदान होगा। एक और बात बता देना चाहते हैं, अभी जो लड़के 10th क्लास पास करके इंटर में गए हैं, लड़कियों के लिए सुविधा है कि 85 से 90% के बीच यदि उनका मार्क्स रहता है तो उसको 30% डिस्काउंट पर ये कोचिंग पढ़ाएगा। हाँ, जो 10th पास करके, हाँ 10th पास करके जो लड़की गई है। अच्छा, लड़कों में यदि 90 से अबव है तो उसको भी 30% हम डिस्काउंट करके इस बार 11 क्लास चलाएंगे। इतना मार्क्स आएगा तभी 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, मैं यहाँ पर जो लोग बैठी हुई हैं इनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? सालू कुमारी। किस क्लास में है? 10th
10th पास की है। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ के टीचर हर मतलब सवाल बताते हैं, मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं आप हाँ लोग, मतलब हो जाता है? हाँ, बहुत अच्छा से हो जाता है। हैं? हाँ ये नहीं ना कि नहीं हम नीचे नहीं बैठ कर ऐसा पढ़ाई कुछ नहीं करेंगे। है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। हाँ, कहाँ से आती हैं आप लोग? हम बंसीपुर से आते हैं। हम्म। हाँ, क्या नाम है? निभा कुमारी। किस क्लास में है? हम बीए पार्ट 1। हैं? बीए पार्ट 1 नहीं पढ़ते थे। हाँ। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। हम्म। टीचर भी अच्छे से पढ़ाते हैं और व्यवहार भी इन लोग का अच्छा है। शहर जाने का मन नहीं किया कि शहर में चल के पढ़ाई करते हैं? नहीं, ऐसा कभी मन नहीं किया। हाँ। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहीं मन नहीं किया। ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये इधर में मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? अभिषेक कुमार यादव, कहाँ से आते हैं? माधोपुर, माधोपुर से आते हैं यहाँ पर। किस क्लास में है? 10th। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते कौन सर बेहतरीन पढ़ाते हैं? सब सर अच्छे पढ़ाते हैं। सारे सर। तो देखिए यहाँ पर जिनसे भी बात करिएगा ये लोग कह रहे हैं कि सारे सर अच्छा पढ़ाते हैं। ये लोग नीचे बैठ करके पढ़ाई करते हैं और सुविधा के नाम पे यहाँ पर अगर आ पाइएगा तो यही सब व्यवस्था है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए किस तरह से भरा हुआ है। सुबह से एक बार कोई भी आकर के देख सकता है कि सुबह जब 5-6 बजे कोई आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे बच्चे और कितना दूर से बच्चे आते हैं। तो आज सम्मान समारोह था, ये देख सकते हैं इनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर सर जो है यही कोचिंग चला रहे हैं। कितने सालों से चला रहे हैं? 24 सालों से यहाँ पर ये कोचिंग चला रहे हैं। और 24 सालों में क्या ये दिए हैं ये मुझे आज पता चला है। आज ये इसलिए पता चला है कि पहले अगर आप आते तो ये पता चलता था कि यहाँ के बच्चे अगर देरांचल के बच्चे क्या चाहते हैं कि हमें कोई भी नौकरी प्राप्त करना है, चाहे सिपाही हो या फिर चपरासी की नौकरी हो, जो भी हो। मगर अब यहाँ पर आइएगा तो ये अवधारणा बदल चुकी है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। ये लोग एक टारगेट रख चुके हैं कि नहीं मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बीपीएससी क्लियर करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो पीएचडी करना है। अब ये सब चीजें निकल करके सामने आ रही है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेना ये लोग चाहते हैं और यहीं पर गांव में ही शिक्षा मिल रही है। मैं पहले भी बोला हूं बहुत बार कि अगर आपके आसपास कहीं पे अच्छी शिक्षा मिल रही है तो पहले वहीं पर जाकर के आप पहले 2 दिन डेमो क्लास ले लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ पर बेहतर पढ़ाई हो रही है तो आप वहीं पर पढ़िए, नहीं तो आपको आने जाने से लेकर के अगर चाहे वो पैसे की हो या फिर समय का हो, दोनों बचत होगा। यहाँ पर लोकल में आप पढ़ाई करिएगा तो। और इधर यहाँ पर मैं दिखा ही रहा हूं कि 24 सालों से ये कोचिंग चला रहे हैं। तो चलिए आगे जो भी यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होगी या जो भी चीजें होगी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।